पानी भिजुड़ नहीं वो कोई तार कटुड़ो नहीं कोई। हाँ वो पलंग हाँ उन्होंने यार 3-4 का मेरे को एक बात बता, आधी रात को कपड़े क्यों धो रहा है? रात के 10 बज रहे हैं। कल स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए थोड़ा तैयारी वही तो, मुन्नी दीदी आ रही है तो डांट मारेगी अच्छे से, कपड़े नहीं धो के पहन। तू रह दे झगड़ेगी। तू रह दे। डायलॉग है तो इनका तू रह हैं? दे। भाई साहब वो तो वो डायलॉग है झूला झूल रहे बनवारी क्या डायलॉग है? फेवरेट डायलॉग क्या है भाई सबका? झूला झूल रहे बनवारी कुछ नहीं, गाड़ी है वो जाता है तो ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। वो जो मैंने क्लिप दिखाया था वो पिछली रात का था, जो रात को हम बातें कर रहे थे कि मेरी जो नंद आने वाली हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 5:30 बज चुके हैं और हम जल्दी उठ गए थे आज, वरना तो 6 बजे उठते हैं क्योंकि ट्रेन जो है आने वाली थी। ट्रेन का टाइमिंग 6 बजे का था लेकिन वो लेट हो गई थी तो वो करीब 7 बजे आने वाली है। तो मैंने एसी वगैरह बंद किया, देख रही थी मैं उजाला हो चुका है। एसी बंद करके मैं आ गई रसोई में और मॉर्निंग का जो मेरा फर्स्ट रूटीन होता है वो भगवान को होता है नमस्कार, गुड मॉर्निंग बोलना और उसके बाद में फिर हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीती, मैं सिंपल वाटर पीती हूँ, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करती, नींबू वगैरह शहद वगैरह मैं कुछ मिक्स नहीं करती। हल्का गुनगुना करके सिंपल वाटर में 2 ग्लास पीती हूँ और उसके बाद फिर अपना रूटीन करती हूँ। तो वही देखिए मैं लेके आ रही थी और बैठ के कम से कम 10 मिनट आराम से मैं बैठ के पानी पीऊँगी और तब तक हस्बैंड भी मेरे उठ गए थे और वो भी हल्का गुनगुना वो भी पानी पीते हैं, ज़्यादा गर्म वो भी नहीं पीते और ना ही उसमें कुछ मिक्स करते हैं, कुछ भी नहीं मिक्स करते। तो वही देखिए मैं सिप करके आराम से बैठ के पानी पी और थोड़ा सा वॉक कर लिया था मैंने। पानी पीने के बाद थोड़ा सा हमें वॉक कर लेना चाहिए, तो इससे क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो सही रहता है। और देखिए ये बाल्टी में कपड़े वगैरह निचोड़ के रखे हैं मेरे ससुर जी, अब नहा धो के अपने कपड़े रख के और वो जा चुके हैं घूमने के लिए। डेली वो मॉर्निंग में 5 o'clock घूमने जाते हैं, 5 to 6 घूमते हैं वो। और देखिए मॉर्निंग का व्यू, उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है, सामने से वो सूरज उगता हुआ दिखा रही हूँ मैं आपको। मॉर्निंग का कितना शांत वातावरण होता है और ये देख के बहुत अच्छा लगता है, चिड़ियों की चहचहाहट जो होती है और ये उगता हुआ सूरज होता है, देख के मन बहुत खुश हो जाता है। और ये देखिए अखबार भी आ चुका था, अखबार वाले ने रोल करके वो ऊपर से अखबार डालता है, रोल करके डालता है तो वो आराम से ऊपर आ जाता है, वरना रोल नहीं करेगा तो पूरा ही बिखर जाएगा। और उसके बाद में मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, मुँह धो लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। देखिए मैंने भी नहा धो लिया था और ससुर जी घूम के आ गए थे और वो पूजा कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ मैं भी बैठ के पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर हम निकल गए थे स्टेशन की ओर। ट्रेन का टाइमिंग हमने देख लिया था तो अभी 10 मिनट बाकी था, तो स्टेशन के पास ही मेरा घर है तो निकल गए, 10 मिनट पहले हम निकल गए थे। रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का ये 6 o'clock का टाइम है, तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, एकदम खाली रोड है, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है। तो स्टेशन हम पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद फिर देखा तो 5 मिनट और लगेगा ट्रेन आने में, ऐसे अनाउंस हुआ। और देखिए स्टेशन पे हम आ चुके हैं और जो मॉर्निंग में दूसरी जगह जाने वाला आने जाने वाले लोग हैं तो वो अपने सामान लेके जा रहे हैं और स्टेशन पे पहुँचे हम। 5 मिनट होने के बाद फिर ट्रेन आ चुकी थी और देखिए ये हमारी नंद जी हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं, इनका नाम रिया और दिया है, मैं आपको मिलवाऊंगी इनसे बाद में। देखिए वो बात कर रही हैं मुझसे कि यहाँ पे कितनी ठंडी हवा चल रही है मामी, हमारे यहाँ बनारस में तो बहुत लू चल रही है, बहुत गर्मी है। इनका यहाँ इतनी गर्मी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से इतनी गर्मी नहीं है और हवा जो है वो सुबह की काफ़ी ठंडी है, लू तो नहीं चल रही है यहाँ पे।
तो वही उनको ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ का हवा कि हाँ पसीना बिल्कुल नहीं निकल रहा है करके। सुबह की ये ठंडक देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बनारस से आई थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ आके उनको थोड़ी सी मौसम में राहत देख के उनको बहुत खुशी हुई। और फिर हम सभी बैठ गए थे गाड़ी में और घर को आ गए थे। घर हमारा पास में ही है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए हम घर पहुँच चुके हैं और ये हमारे पड़ोस में अंकल जी रहते हैं, वो वेट कर रहे हैं हमारा। वो मेरी जो नंद है उनको बचपन से उनके साथ में है, तो उनको अपनी बिल्कुल बेटी की तरह, परिवार की तरह मानते हैं। इसीलिए वो आए थे कि वो जो कुछ सामान है मैं उतार देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ करके। और अंकल जी के तीनों जो बच्चे हैं, किरण, दिनेश और मोहित, जिसको हम गोलू बोलते हैं, वो एकदम बहुत छोटे छोटे थे। तो उनको मेरी नंद जी ने बहुत ही प्यार से और दुलार से उनको पाला है, इसीलिए वो उनको बहुत, बच्चे भी बहुत मानते हैं। वो लोग भी, अंकल और आंटी जी भी बहुत मानते हैं और हमें भी बहुत मानते हैं वो। तो हमारा जो रिलेशन है पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छा है, एक फैमिली की तरह है। तो अब देखिए सुबह वो सब फ्रेश हो चुके थे, मुंह वगैरह धो चुके थे, तो मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मेरे ससुर जी का व्रत था, इसलिए मैं तल मखाने और मूंगफली उनके लिए सेक रही थी और बाकियों के लिए मैंने दूसरा नाश्ता बना दिया था। तो वही मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया है। तो वही वो अब देखिए बातचीत का दौर चल रहा है और ये दौर तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मैं भी रसोई में काम करते करते मेरा भी मन तो लग नहीं रहा, कुछ बार बार बाहर आके इनके साथ में मैं भी बातों में मैं लग जाती हूँ बीच में, और फिर बैठ के इनके साथ अपना मैं भी चाय पी रही हूँ। अब चाय पी के फिर आगे का काम सोचेंगे करके, और बैठ के हम सभी चाय पी रहे हैं। देखिए वो हमारे दूध वाले भैया जी, वो भी बड़े मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। वो भी हमारी जो नंद हैं उनको छोटी बहन की तरह मानते हैं, बहुत बहुत मानते हैं उनको। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे 30 सालों से वो हमें दूध दे रहे हैं, तो 30 सालों से आप सोचिए कि वो कितनी छोटी रही होंगी, वो भी छोटे रहे होंगे, और तब से ये साथ में हैं। और तभी हम बात कर रहे थे हमारे मोगली से, वो गया है ननिहाल, तो उनके बिना मन तो लगता नहीं है। तो उनसे हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे। मोगली जी सुबह सुबह सो के उठे हैं, जो कि उनका बिल्कुल मूड नहीं है हमसे बात करने का, तो थोड़ा सा नाटक वाटक कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन को कभी लार्ज करते हैं, कभी छोटा करते हैं, तो यही वो नाटक कर रहे थे। मूड तो था नहीं बात करने के लिए, तो क्या करते, तो यही सब नाटक वो दिखा रहे थे हमें। और हमारी रिया जी भी आ गई थी, और रिया जी देख रही हैं कि ये मोगली कौन है जिसको मामी मोगली बुला रही हैं। तो वही वो भी झाँक के बड़े क्यूरियोसिटी से देख रही थी। और उसके बाद में देखिए मुक्ता जी ने नहा लिया था, और फिर उसके बाद वापस चाय का दौर शुरू हुआ हमारा। तो ऐसे ही बातचीत में दिन भर में हम कई बार चाय पी चुके थे। और अब देखिए वो रामा जी भी आ गई हैं, उनको भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया। ये हमारे मोहित जी और गोलू जी, जो कि प्यार से हम बुलाते हैं, वो भी आ चुके हैं। वो बहुत छोटे थे फ्रेंड्स, वो 1 साल की 3 महीने का कितना था तब से वो इसी घर में पला बड़ा है, हमारे ही घर में, और उनको बड़े प्यार से मेरी नंद जी ने पाला है। तो देखिए लंच प्रिपरेशन भी हो गया था, रायता वगैरह तैयार हो गया था, भिंडी की सब्ज़ी और सब चीज़ प्रिपेयर कर दिया था। आज 11 का दिन था, तो चावल तो नहीं बनाया था हमने, रोटी और सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें, रायता, ये सब बनाया था। और देखिए किरण भी आ गई हैं। किरण भी बहुत छोटी सी थी जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पे, मुझे शादी करके आए हुए 23 साल हो गए। और देखिए ये दोनों सो गई थी, क्योंकि रात भर ट्रेन में इन्होंने नींद नहीं ली थी, तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बहुत मस्ती से सो रही हैं, अपनी नींद पूरी कर रही हैं। क्योंकि कहती हैं बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, बिल्कुल पसीना वगैरह नहीं आ रहा है, तो उनको नींद भी बहुत अच्छी आई। बोले वरना वहाँ बहुत गर्मी है और ट्रेन में हमें बिल्कुल नींद नहीं आई थी। तो वही लंच प्रिपेयर कर रही थी मैं, और गरम गरम रोटियाँ सेक रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए रसोई में मन तो लग नहीं रहा है मेरा, तो बार बार दौड़ के वहाँ जा रही हूँ उनकी हंसी मजाक में शामिल होने के लिए, और सोचती हूँ जल्दी से काम पूरा हो जाए और मैं भी अपना बैठ के हंसी मजाक करूँ।
तो हम लोग ने लंच वगैरह करके आराम कर लिया था दोपहर में, और ये शाम का समय है। तो देखिए इनके बाल वाल बना दिए थे क्योंकि हम जा रहे थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। तो इनको भी इवनिंग स्नैक्स वगैरह मैं बना रही हूँ। पहले तो मैंने इवनिंग स्नैक्स इनको बना के दिया था, तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने तवा जो बर्गर होता है उसे बना लिया था। तो देखिए इन लोग ने अपना फेवरेट नाश्ता जो कि तवा बर्गर था वो कर लिया था, और इसके बाद में फिर हम निकल गए थे स्मार्ट फ्रेश स्टोर की तरफ। तो वहाँ पे जाने के बाद इन लोग को लेना था, जैसे अपने जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, वेफर्स, जो भी होता है इनकी पसंद का, वो इन्हीं को पता था। हमें पता नहीं था अच्छे से, तो हमने कहा चलो तुम खुद ही देख लो दोनों जन, जो तुमको फेवरेट है तुम्हारा, जो तुमको भी पसंद है वो सेलेक्ट करके ले लो करके। तो वही देखिए ये हमारी छोटी वाली बच्ची हैं, इनका नाम है दिया, और बड़ी वाली जो बच्ची है उनका नाम है रिया। वो ट्रॉली लेने गई थी और दोनों ने मिलके अपनी पसंद के जो भी बिस्किट है, चिप्स है, वो सब ले लिए थे। और फिर उसके बाद में मैंने ले लिया था, मुझे थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह चाहिए थी, तो मैंने सब्ज़ियाँ भी ले ली थी, और मेयोनीज़ वगैरह जो भी ये इनके बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब के लिए चाहिए था, वो सारा आइटम भी हमने ले लिया था। फ्रेंड्स, रिलायंस की जो शॉपिंग है वो हमारी हो गई थी, और फिर हम आ गए थे पुचके खाने के लिए, जो कि हर औरतों का और बच्चों का फेवरेट होता है, हमारा भी फेवरेट था। तो इन्होंने पहले आइसक्रीम खाई, उसके बाद आ गए थे पुचके खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी था। ज़्यादा तीखा वगैरह कुछ नहीं था। उनको हमने बोला था मॉडरेट बनाने के लिए, मतलब कि न ज़्यादा तीखा न ज़्यादा खट्टा, एकदम बहुत ही टेस्टी बनाया था उन्होंने, और हम सब ने पेट भर के आराम से खाया, बहुत ही मज़े से। और उसके बाद में फिर स्टार्ट हो गए थे पुचके। जब खा लिए उसके बाद में हमने खाया गोला, वो जो बर्फ़ का गोला बनाते हैं, बर्फ़ को घिस के, स्टिक वाला भी होता है और कप वाला भी होता है। तो जिसको जो पसंद था, जिसको कप वाला पसंद था वो कप वाला लिया, और जिसको स्टिक वाला पसंद था उन्होंने स्टिक वाला खाया। तो हमने ये सारी जो शाम थी वो एंजॉय की इस तरीके से। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग, और आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई व्लॉग। सो कीप स्माइलिंग एंड गुड नाइट।